प्रणाम साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ईश्वर का स्मरण करते हुए हम सभी करेंगे शुरू योग अभ्यास। तो योग अभ्यास का नित्य दिन आप सभी अभ्यास जरूर करें। तो देखिए किस तरीके से साइड ट्विस्टिंग हो रही है। इसको कटी चक्रासन भी बोलते हैं, कटी चालासन फिर से बोलते हैं। आप सभी देख सकते हैं। फिर आप सभी अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नॉर्मली इस तरीके से वार्म अप सेशन हम कर रहे हैं हमारे ईच एंड एवरी मसल ऑफ द बॉडी। और ये देखिए किस तरीके से मेरे साथ साथ आप सभी भी ज़रूर कीजिए। साइड पंचेस हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए जॉगिंग की तरह हम सभी क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। देखिए तो आप सभी भी ज़रूर इसे करें। और फिर हम सब सिटिंग अभ्यास कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए योग अभ्यास, जिसमें हम अपने सबसे पहले अपने सिर को करें। आप चाहे तो ये जो हमारा हेड रोटेशन का सीरीज चल रहा है माइक्रो एक्सरसाइज, तो इसे आप लोग खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसे दोनों कंडीशन में किया जा सकता है। इससे हमारे नेक और की जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगती हैं और प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाती हैं, वार्म अप हो जाती हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अभी हम कर रहे हैं कैट का पोज, मार्जरी आसन भी इसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया आसन है, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्पाइन के लिए, कमर के लिए बेस्ट है। जिनको अपनी बैक बेंडिंग बढ़ानी है उनके लिए भी बेस्ट है। अब कर रहे हैं बटरफ्लाई आसन, जिसे कि बद्ध कोणासन भी कहा जाता है। इसके बहुत ही लाभ हैं, आप लोग इसे ज़रूर करें नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इसे अपने पाचन को सुधारें और साथ ही साथ अपनी जो आपके पैरों की मसल्स हैं उनको एक अच्छी सी स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। और आप सभी का बॉडी मेटाबॉलिज्म भी इससे बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे अच्छी तरीके से एक्टिवेट करता है। देखिए अब जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। जिनकी कमर दर्द रहती है उनके लिए भुजंगासन बेस्ट है। और जिन लोग को साइटिका का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बेस्ट है। और इतना ही नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेस्ट है, फैट रिड्यूसिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। और देखिए अब हम त्रिक भुजंगासन कर रहे हैं कि इसमें करना होता है साइड से अपोजिट लेग के पैर को देखना होता है, ठीक है। और फिर हम चले गए भुजंगासन के बाद हमें आगे की ओर बैंड भी करना ज़रूरी है, तो हम चले गए शशांकासन में। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ही कारगर यह आसन माना गया है। और अब आप देख सकते हैं, अब फिर से हम पुनः शशांकासन कर रहे हैं और बालासन भी कहते हैं। इसमें आप अपने घुटनों में थोड़ी दूरी बना लें और आपके कमर में एक अच्छा सा आपको मसाज मिल जाएगा इसमें, है ना। तो ठीक है, ऐसे करें। और तो अब थोड़ी देर मकरासन में हमने रेस्ट करा नॉर्मली, हम देख सकते हैं आप सभी। अब हम नॉर्मली अपने पैर को आगे पीछे किया थोड़ा सा और चलिए फिर से चले गए पर्वतासन, भुजंगासन। जिन लोगों को अपना बेली फैट कम करना है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाना है, अपनी बॉडी की बैक बेंडिंग भी बढ़िया करनी है, तो वो लोग इसे ज़रूर करें। पूरी बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथ इससे मिलती है और साथ ही साथ आपके जो शोल्डर हैं, आपके जो आर्म मसल्स हैं, वो भी इससे हेल्थी रहती है और स्ट्रेंथ मिलती है। ये है स्वसंचालन आसन, बहुत बढ़िया आसन है। जिसको अपनी स्प्लिटिंग सही करनी है उनके लिए, ठीक है, लेग स्ट्रेचिंग जिन्हें सही करनी है, सॉरी। और फिर से पुनः हमने किया भुजंगासन और फिर पर्वतासन। तो भुजंगासन के साथ काउंटर में पर्वतासन या फिर वज्रासन दोनों आप कर सकते हैं। और इससे आपका जो फैट है वो कम होगा और आपकी बॉडी प्रॉपर वे में टोन्ड रहेगी। थोड़ी देर वज्रासन में बैठें। यह एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसे आप सभी खाना खाने के बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं आप सभी। बाकी कोई ऐसा योग अभ्यास नहीं है जिसे आप खाना खाने के बाद करना। चाहिए, ठीक है। तो वज्रासन को खाना खाने के बाद करना चाहिए हमेशा। 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट तो ज़रूर बैठे। आइस के लिए हम इसे करा, आप इसका स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करना है, तो कैसे इनहेल करते हुए अपने पैरों को हम ऊपर ले जा रहे हैं और होल्ड करना है। कोशिश करें कि 20 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, शुरुआत में 10 सेकेंड, ठीक है। और फिर जितनी देर सांस रोक सकते हैं, ठीक है, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से आ जाएं। फिर जाएंगे पवन
फिर हम जाएंगे ये अपने जो पैर हैं, पादों को, हमारे पैरों को बोलते हैं संस्कृत में पाद, इन्हें उठाएंगे ऊपर और हाथों को भी ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम थोड़ी देर में करेंगे पवन मुक्तासन, वो रहा ये पवन मुक्तासन। इसको लेटे में ही नॉर्मली पैरों को मोड़ के होता है, और ये पवन मुक्तासन का वेरिएशन है, जिसको कि आप कह भी सकते हैं झूलन लुढ़कन आसन। यानी देखिए किस तरीके से झूले के टाइप से आप लोग को ये बच्चों के साथ भी करें। इससे आपकी कमर को भी मसाज मिलती है और रिलैक्स मिलता है, ठीक है। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो भी बाहर होती है। और ये रहा शवासन। कोई भी योगाभ्यास यदि आप अपनी नियमित दिनचर्या में करते हैं तो शवासन उन सभी की बात करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रूर किए करें शवासन, और आपकी पूरी बॉडी शांत शिथिल हो गई ऐसा महसूस आपको करना है। अब आएंगे अपने हाथों को रफ करके, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी को मसाज प्रोवाइड करेंगे हल्की सी, और उसके बाद आप सभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। क्योंकि आसन किए हैं तो प्राणायाम भी करें और आपकी बॉडी ये है बहुत फिट हो जाएगी। जिनका भी हाई बीपी है वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे समस्त 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, जिससे कि हमारे शरीर की प्रत्येक क्रोनिक डिजीज़ को दूर करता है ये, और आपकी बॉडी की सारी जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगते हैं। इसके बहुत ही अद्भुत लाभ हैं। तो साथियों, आप लोग भी ज़रूर करें।